स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। आज हम बात करेंगे कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का लक्ष्य है हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है, ताकि प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे और हरियाणा आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों को मिशन मेरिट में बदला है। पिछले 9 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के 1,10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस साल 60,000 नौकरियां देने का लक्ष्य है, जिसमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा पिछले 9 सालों में निजी क्षेत्र में भी रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। 1 लाख से कम पारिवारिक आय वाले युवाओं से सीएम का संवाद। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है हर युवा को रोजगार देना। 2023 में 60,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य है। 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। हरियाणा प्रदेश का हर युवा बनेगा आत्मनिर्भर। पिछली सरकारों से ज्यादा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियां। 9 साल में 1,10,000 से अधिक भर्तियां हुई। निजी क्षेत्र में 47,40,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्थान योजना से मिली 50,000 लोगों को स्वरोजगार। 1999 से 2005 तक की गई थी 15,125 भर्तियां। 2005 से 2014 तक 86,067 हुई भर्तियां। 2014 से 2023 तक की गई 1,14,210 भर्तियां। कौशल रोजगार निगम के जरिए दिया जा रहा रोजगार। 9 सालों में आयोजित किए गए 1,889 रोजगार मिले। 1.4 लाख से युवाओं को निजी क्षेत्र से मिला रोजगार। कौशल प्राप्त युवाओं को कराया जा रहा उपलब्ध। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 1 लाख रुपए से कम वार्षिक परिवार आय वाले युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों से ज्यादा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां हुई हैं। आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि साल 1999 से 2005 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 15,125 भर्तियां की गई थी। 2005 से 2014 तक 86,067 भर्तियां हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2023 तक कुल 1,14,210 भर्तियां की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 35,000 अध्यापकों की भर्ती की है, लेकिन उनके सिस्टम इतने खराब थे कि न्यायालय ने उनकी भर्तियां रद्द की। और आगे की कांग्रेस ने गेस्ट टीचर की भर्ती की, लेकिन उन्हें जॉब सिक्योरिटी हमने दी ताकि रिटायरमेंट तक उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के उन परिवारों के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी है जिनको इसके सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए हमने सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की। आज मैं ऐसे युवकों से बात कर रहा हूं जो मेरी जानकारी में सरकार के लाभार्थी तो नहीं है। आप अपनी शिक्षा आदि पूरी करके या तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे युवकों को हम सरकार की ओर से कोई योजना बना करके और उनको एक लाभ पहुंचा सकें, इस प्रकार के वर्ग से आज मैं बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से आज आप जो हैं भविष्य के लाभार्थी है। मैं हमेशा ये चिंता करता हूं कि हरियाणा के समाज के जो गरीब परिवारों के लोग हैं और खास करके जिनको
काम की जरूरत है, इनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए। गरीब परिवार यानी हर ऐसा परिवार जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, अंत्योदय की भावना से उसको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस योजना के लिए सरकार अंत्योदय के हक में वैसे तो कई योजनाएं लेके आई है, लेकिन अगर रोजगार की जैसी बात ये युवक को मिल जाए तो निश्चित रूप से, और वो ये रोजगार स्वाभिमानी स्वावलंबन होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सबको प्रसन्नता होगी। आप वैसे बेरोजगार होंगे, लेकिन मैं आपको बेरोजगार नहीं कहूंगा। आप एक प्रकार से प्रतिभावान हैं। आपकी प्रतिभा का उपयोग समाज में किस काम के लिए हो सके, ऐसे अवसर तलाश करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। मित्रों, जब भी कभी कोई साथी ऐसे अवसर से गुजरता है, जब वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो अपनी भागदौड़ के लिए वो रोजगार के लिए तलाश करता है, रोजगार के लिए अपने आप को तैयार करता है, और जब तैयार हो जाता है तब वो रोजगार की चिंता भी करता है। हम लोग ऐसे तैयार हुए युवक को सदा संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के लिए हमने एक योजना बनाई पिछले दिनों में, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया जाए। इतना ही नहीं, इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 50,000 लोगों को अंत्योदय मेलों की मदद मिली है। रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने वालों और रोजगार चाहने वालों को साझा मंच उपलब्ध करवाया गया। राज्य सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में प्रदेश में 1,889 रोजगार मेले आयोजित किए गए। 1,04,114 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि स्वावलंबन, स्वाभिमान युवाओं के उत्थान और कल्याण के 2 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं, और उन्होंने कहा कि यही नहीं, युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। प्रदेश में 49,952 नए उद्योग लगे, जिसमें 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। इतना ही नहीं, युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने और फीस भरने से छुटकारा दिलवाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की। बार बार प्रतियोगी परीक्षा की निजात दिलवाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया। ये भी व्यवस्था की है कि गरीब परिवार के सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। इसके लिए सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया। और यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाएं तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। उदाहरण के तौर पर 1999 से लेकर 2005 तक, ये जो 5 साल की सरकार, 5.5 साल वो सरकार चली, मात्र 15,000 नौकरियां ही वो दे पाए। और फिर कांग्रेस की सरकार 2005 से 2014 पूरे 10 वर्ष चली, उन्होंने भी 10 वर्ष में और 86,000 नौकरियां मात्र दी। अब ये अलग बात है कि क्लेम करने में कोई कितना ही क्लेम करे। मैं भी पिछले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात मैं सुन रहा था, उनकी बात, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने 1 लाख तो अध्यापक लगा दिए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कुल 10 साल में 35,000 अध्यापकों की भर्ती उन्होंने की है। मैं कभी न कभी उनके आमने सामने बैठ करके भी इस बात का और खुलासा करने वाला हूं कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी, और उन नौकरियों में उन्होंने नौकरियां लगाने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन वो प्रयत्न करने के साथ उनके एक सिस्टम में कितनी खराबी थी कि उसमें बहुत सी नौकरियां तो बलि चढ़ गई, कोर्ट्स ने जिनको रद्द कर दिया। तो ऐसी रद्द हुई नौकरियां वो भी उनको देखनी होंगी। और जो उन्होंने आउटसोर्सिंग से लगा करके गेस्ट टीचर लगाए थे, आखिर उस गेस्ट टीचर्स को भी नौकरियां नहीं दे पाए। हमने आने के बाद उनको नौकरी भी दी, और नौकरी में उनको अंतिम समय तक वो रिटायर ना हो, ताकि उनको रोजगार उनके रिटायरमेंट एज तक मिला रहे। ये काम भी हमने आने के बाद किया। तो हम जो ट्रांसपेरेंट नौकरियां कर रहे हैं, यानी जो दे रहे हैं 2014 से लेकर 2023, इन 9 सालों में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1,14,000 तो सरकारी नौकरियां हमने दी हैं, और साथ ही अभी अगले 6 महीने के अंदर अंदर और 41,000 भर्तियां जो हैं वो प्रक्रियाधीन हैं। तो अगर ये सब भी होती हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां ये हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में पूरी होंगी। तो हम हर वर्ष चाहते हैं कि ऐसे जो बेरोजगार हैं
जो नए तैयार होते हैं, कोई मैट्रिक पास करके काम करना चाहता है, कोई +2 पास करके करना चाहता है, कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बन करके काम करना चाहता है, तो ऐसे हर साल 2 लाख से ऊपर लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई व्यवसाय मार्केट में चाहिए, प्राइवेट नौकरी चाहिए, अपना व्यवसाय चाहिए। इस सब के लिए कौशल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमने कौशल विकास कैसे हो, इसके लिए हरियाणा ने और एक श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये भी खोला है। उसके खोलने के बाद हजारों युवक चाहे सीधे यूनिवर्सिटी से अथवा यूनिवर्सिटीज का जो अन्य संस्थान उद्योग आदि हैं उनके साथ जो समझौता हुआ है, करार हुआ है, उसके माध्यम से वो कौशल प्राप्त करते हैं, फिर उन्हीं के स्थानों के ऊपर वो नौकरी में भी लगते हैं। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हमने गरीब छात्र जो होते हैं वो हर साल एक परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरते हैं, फीस देनी पड़ती है। और हरियाणा में हमने सीईटी की व्यवस्था जो की है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके माध्यम से ये तय किया है कि किसी भी युवा को नौकरी करने के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां सीमित है, ऐसे में 100% युवाओं को नौकरी देना सरकार के लिए मुश्किल का काम है। इसलिए सरकार ने बीड़ा उठाया है कि युवाओं को कौशल विकास व गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर इतना सशक्त बनाया जाए कि वे नौकरी मांगने वाले की अपेक्षा नौकरी देने वाले बने। हमारा लक्ष्य है कि साल 2023-24 में 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 80,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान किया जा चुका है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजकल की इंडस्ट्रीज को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो नवीनतम तकनीक के अनुसार उद्योगों की मांगों को पूरा कर सके। इसलिए हमने प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर पूरे प्रदेश में हरियाणा राज्य में अधिकतम अप्रेंटिस लगाए गए हैं। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसलिए सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योगों को गति देने के लिए राज्य में अलग से MSME विभाग का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि विदेशों में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन ये युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं। साथ ही उन्होंने विदेशों में शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया। विदेश में रोजगार के अवसर तराशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। अब तक 26,895 युवाओं के पासपोर्ट बनवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उन्हें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसी दिशा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। हमने शिक्षा नीति के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल से जोड़ा है और उन्होंने युवाओं को आधुनिक रोजगार परक विषयों का शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए हमने विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 100 घंटे का मानद काम कर देने वाले के लिए सक्षम युवा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत लगभग 4 लाख युवाओं को मानद कार्य उपलब्ध करवाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल उपस्थित रहे। पढ़ाई के बाद एक ही बार आवेदन करेगा और जो परीक्षा देगा भी सही तो 3 वर्ष तक लगातार उस परीक्षा का परिणाम और वो जो है एक प्रकार से उसको मान्यता दी जाएगी। उसमें से कभी भी 3 वर्षों में उसको जो नौकरी पर मिल सकती है। हाथों हाथ जिनको नौकरी मिलेगी उनको तो सरकारी नौकरी में पक्के होंगे ही। जो ऐसी जो परीक्षा सीईटी की होती है उसमें हमने एचकेआर के माध्यम से भी ऐसे जो परीक्षा दे चुके लोग हैं सीईटी में उनको 10% मार्क्स अंक अलग से भी मिलेंगे ताकि प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनको जो है नौकरी दी जा सके, क्योंकि उनकी आवश्यकता बहुत अधिक है। बीपीएल के जो परिवार हैं ऐसे परिवारों को
5 अंक अतिरिक्त देने का भी हमने प्रावधान किया है। और इन 5 अंक के कारण से बहुत से ऐसे जो विद्यार्थी अपनी गरीबी के कारण से शायद कम्पीट करने में उनको कठिनाई आती होगी, तो इन 5 अंक लेने के बाद वो एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पर ये आ जाते हैं। ये भी हमने इसके अंदर जो है ये काम किया है। तो मित्रों, हमारे यहाँ जो भी कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, इन योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को काम मिले। और एक नई चीज, आजकल इंडस्ट्री ऐसे युवकों को तलाश करती है जो नवीनतम तकनीक के अनुसार उद्योगों की मांगों को पूरा करे। तो इस प्रकार कुछ युवा ऐसी पढ़ाई करने के बाद उनको अप्रेंटिसशिप, इस एक योजना का भी लाभ हम दिलाते हैं। हर प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण, इस पर विशेष ध्यान हमने दिया है। तो जो प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में ऐसे अप्रेंटिस की संख्या हम गिने तो हरियाणा राज्य देश में प्रथम स्थान पर आया है, जो अप्रेंटिस के माध्यम से उनको जो है नौकरियां मिलती हैं। तो ऐसे ही बहुत लोग विदेश में भी जाने की इच्छा रखते हैं। अभी तक कुछ ऐसे जालसाज लोग जो उनको फर्जी तरीके से विदेश भेजते हैं, वहां काम भी नहीं मिलता है, बल्कि उनसे पैसा वो ऐंठ लेते हैं और वो बाद में परेशानी परिवार वालों को भी होती है, उनको भी होती है। इन सब से बचने के लिए हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक विदेश सहयोग विभाग ये बनाया है, ताकि इस प्रकार के जो युवा हैं उनको एक ऐसा अवसर हम दिला सकें कि विदेश जाने का तरीका साफ सुथरा और एक मान्यता प्राप्त जो रास्ता है उसके माध्यम से अगर वो जाते हैं तो इसमें से जालसाजों के जाल से उनको बचाया जा सकेगा। अभी हमने जो रोजगार लेने वाले, जो विदेश में जाने वाले युवक हैं, उनके कॉलेज में पढ़ाई के बाद मुफ्त में पासपोर्ट देने की व्यवस्था भी की है। मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 27,000 पासपोर्ट और ये हमने इशू किए हैं, जिन लोगों का कोई अपना पैसा एक भी लगा नहीं है। हरियाणा में हमारा जो पुराने जो इस प्रकार के दस्तकार लोग हैं, ऐसे दस्तकार लोगों को हमने कहा कि नए युवकों को सिखाने का आप काम करें। ऐसे जो पुराने दस्तकार हैं उनको गुरु की संज्ञा दे करके और हरियाणा कौशल विश्वविद्यालय पलवल का उसके साथ जोड़ा है। तो ऐसी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो इस प्रकार के टेक्नीशियन को तैयार कर सकते हैं, प्लम्बर तैयार कर सकते हैं, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन आदि, ये सब तैयार करने के लिए उन सबको किसी एक प्लेटफॉर्म लाकर, जिसका मिस्त्री नाम से, मिस्त्री हरियाणा नाम से हमने ऐप बनाया है। जो ऐसे काम सीखना चाहते हैं मिस्त्री ऐप पर जाएंगे और मिस्त्री ऐप के माध्यम से उनकी सिखलाई ट्रेनिंग करा करके कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से सर्टिफिकेट दे करके, ताकि वो काम में उनको सुविधा हो सके, इस योजना को भी हमने चलाया है। जो देश में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लागू हुई है, इसमें भी शिक्षा इस प्रकार से दी जाए जो रोजगार परक हो, ताकि उसके माध्यम से हम शिक्षा के माध्यम से रोजगार को प्राप्त कर सके, ताकि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। भाइयों बहनों मित्रों, हमारा ये सपना है कि हम आने वाले कुछ समय के बाद अपने प्रदेश का एक भी युवा बेरोजगार न हो, ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं। उसके अंदर आप सबका साथ चाहिए। आपका साथ मिलेगा, सबका विकास होगा, सब में एक विश्वास होगा और सबका प्रयास होगा, तो हम इस लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। और इस हरियाणा को हम लोग आत्मनिर्भर हरियाणा बना सकें, इसमें सब लोग यदि साथ लगेंगे तो निश्चित रूप से आप और हम अपने इस देश और प्रदेश को एक लाभ भी दे सकेंगे और अपने परिवार को भी ठीक से हम पालन पोषण उनका कर सकेंगे। मैं आप सबके लिए आपके भविष्य की शुभकामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको जीवन के इस पड़ाव पर अगर आप अभी तक कोई काम नहीं करते हैं तो जिस भी प्रकार का कोई आपको काम मिले, चाहे सरकार की सहायता से मिले चाहे बिना सरकार की सहायता से मिले, काम करना प्रारंभ अवश्य करें। छोटे बड़े की चिंता न करें। आज कोई भी जब आप काम करेंगे, अवसर मिलने पर निरंतर उसमें आप बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए खाली रहने के बजाय कोई काम मिल जाए उस काम को करना चाहिए। हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि आपको कम से कम इतना काम जरूर मिल जाए जिससे आपका परिवार का पालन पोषण हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो उपलब्धियां जो हरियाणा राज्य को एक नई पहचान दे रही है और हरियाणा राज्य का भारत के मानचित्र पर एक अलग पहचान बना रही है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।